मुझे पता है दोस्तों कि समय अब बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। जो भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ये 10 क्वेश्चन मात्र आप तैयार कर लीजिए, आपका इन्हीं 10 में से आपका एग्जाम में आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और अगर ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार नहीं भी हो पाता है तो मैं ऐसा अंत में ट्रिक बताऊंगा कि इस ट्रिक का इस्तेमाल टॉपर बच्चे भी करते हैं आंसर लिखने के लिए। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, टॉपर को भी कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब पता हो, इसलिए उनके पास एक बैकअप प्लान होता है ताकि वो उसका आंसर दे सके सही तरीके से और लिख के आए और मार्क्स बेहतर लेकर के आए। उनका आपने देखा होगा कभी कि जल्दी मार्क्स नहीं कटता है, कहीं ना कहीं से उनका मार्क्स मिल ही जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके पास ट्रिक सही होता है लिखने का। और आप लोग क्या करते हो कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ के आ जाओगे। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए 10 पॉपुलर क्वेश्चन, इसे कॉपी में नोट करते चले जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रोज से हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट डिड एम हैमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ पीस ऑफ चाक। ये क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या कहते हैं, एम हैमेल जो है वो ब्लैक बोर्ड पे चौक के टुकड़े से क्या लिखता है। तो आपको पता होगा दोस्तों इसका जवाब कि ये फ्रांस जिंदाबाद लिखता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन को अगर आप देखें दोस्तों तो कह रहा है, होम डिड एम हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एंड व्हाई। यानी अज्ञानता को लेके यम हैमेल किसको दोषी ठहराता है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कहानी भी पता है ना तो भी आप अपने से बना के टुकड़े टुकड़े में लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, 7 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल, ठीक है। यानी जो बुजुर्ग लोग थे, कूड़े को लेकर के वो क्या समझते थे, यानी कूड़े को लेकर के उनकी क्या भावना थी, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है, ये भी 7 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको तैयार होता है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, पांचवा है आपका। पांचवा भी बहुत वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको भी पता होगा दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, आपके स्कूल के एग्जाम में भी आया होगा ये प्रश्न, क्योंकि बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आप देख करके जाइएगा दोस्तों, कह रहा है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन भी आपका 7 मार्क्स का है क्वेश्चन दोस्तों, अगर इसे आप तैयार करते हो तो बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स मिलेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन तो किसी कीमत पे छोड़िएगा मत, 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, व्हाट वाज द सेकंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख करके जाइएगा। 8वां प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न भी देख लीजिएगा, बहुत ही वायरल है। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं सारे क्वेश्चन बड़े ही ईमानदारी से सही तरीके से मैंने छाट करके लाया है दोस्तों, ताकि आपका जो मेहनत है वो कहीं फालतू जगह ना चला जाए। क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे अंग्रेजी तैयार करने में बहुत दिक्कत होती है, आपको पता होगा, ठीक है। वो सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते, या तो करते हैं तो बहुत मेहनत लगता है। इसलिए मैं आपकी मेहनत को कहीं बेकार न जाने पाए, इसलिए मैं 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपका बेहतर मार्क्स दिला सके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इन्हें किसी कीमत पे मत छोड़िए। ये 10 क्वेश्चन अगर आपको तैयार रहा ना दोस्तों, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे, इन्हीं का आंसर लिख देंगे तो भी आपका मार्क्स बेहतर मिल जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन के। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर, ठीक है। यानी जो डगलस है वो पानी से जो उसको जो डर लगता था उसको कम करने के लिए उसने क्या किया, क्या उपाय किया, ठीक है। तो इस पे प्रश्न है, ये भी काफी बार एग्जाम में आया है, 7 मार्क्स का प्रश्न है, ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपका मार्क्स खराब आ जाएगा दोस्तों, इसलिए इसे जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज इन वे, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आखिरी प्रश्न की दोस्तों, ठीक है। हाउ डिड गांधी जी रिच चंपारण, ठीक है। गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड देयर, वहां के प्रॉब्लम को देख करके वो किस तरह से उसका समाधान करते हैं, इसके बारे में ये प्रश्न है। इसको तो आप बना के भी लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका 10 प्रश्न हो गया दोस्तों, जो कि बहुत ही वायरल और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अब आप चाहते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि मेरे को प्रश्न तैयार नहीं हुआ या फिर जो मैंने तैयार किया नहीं आया तो क्या करेंगे। तो मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को समझिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहला काम कि आप जो भी प्रश्न का उत्तर लिखिएगा हेडिंग अच्छे से डालिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप पहले मान लीजिए सपोज दैट पहले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर,
अब जिसका आप कर रहे हैं उसका यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से आंसर लिखना शुरू करिए। क्वेश्चन नहीं उतारना है, एग्जाम में क्वेश्चन मत उतारिएगा दोस्तों, क्वेश्चन उतारेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, ठीक है, जिसका आप जवाब दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले का जवाब दे रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि मान लीजिए आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना और आपको नहीं तैयार है, तो ज्यादा कुछ मत करिए। जैसे यहाँ पे व्हाट डिड है ना, व्हाट डिड, हाउ डिड, या फिर जो भी चीज हो, तो इसे कट कर दीजिएगा और यहां से लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। यहां से लिखना शुरू कर दीजिएगा और यहां से लिखने के बाद अब अगर इसकी कहानी पता है तो थोड़ा बहुत बना के भर दीजिएगा, और अगर नहीं पता है, बिल्कुल नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपका जो एग्जाम का पेपर आएगा उस एग्जाम के पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ पैसेज दिया रहेगा, अनसीन पैसेज, उस पैसेज को ही उतार दीजिएगा, ठीक है। तो आप भरे रहोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, और छोड़ के आओगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। तो क्या चाहते हो, 0 आए? नहीं ना, तो जरूर भर के आओगे। अगर आप सही तरीके से भर के आते हो, ट्रिक आपको पता है, तो आप देखिए एग्जाम में टॉपर बच्चे भी ऐसा करते हैं कभी कभी, क्योंकि अगर उन्हें नहीं मालूम है तो उन्हें इतना तो बता के भेजा जाता है कि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो मार्क्स खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका जवाब देना है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो आप करिए क्या, अगर आपको नहीं तैयार है तो सीधी सी बात है, व्हाट डू काट दीजिए, यहां से व्हाट डू काट दीजिए, 10 से लिखना शुरू करिए, ठीक है। ऐसे लिखिए, यहां तक लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, पैसेज का पैराग्राफ उठा के भर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका मार्क्स कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर 7 नंबर का प्रश्न है तो स्टाम्प पेपर पे लिख लीजिए 4 से 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, लेकिन लिखने का तरीका सही होना चाहिए, राइटिंग सही होना चाहिए और हेडिंग अच्छे से लिखिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे।